all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे दुनिया के महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के बारे में और जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। अगर दुनिया में कोई महान राजनीतिज्ञ कभी हुआ था तो वो थे आचार्य चाणक्य। यही कहती है सारी दुनिया और यही मानते हैं सभी लोग, चाहे प्राचीन काल हो या आज का युग। आज भी लोग एक महान राजनीतिज्ञ बनने के लिए आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए उसूलों पर चलना चाहते हैं और ये दुनिया उनसे एक सफल इंसान और बुद्धिमान व्यक्तित्व पाने की चाहत रखती है और कई लोग ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन आप नहीं जानते हैं तो बता दें, आचार्य चाणक्य मौर्य काल के एक महान व्यक्ति थे। वहीं दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर आज दुनिया मौर्य काल को याद करती है या फिर वो काल अगर ऐतिहासिक किताबों का हिस्सा बन पाया है तो वो केवल आचार्य चाणक्य की वजह से ही संभव हुआ है। अगर हम इतिहास की बात करें तो कुछ जगहों पर कौटिल्य के नाम से मशहूर आचार्य चाणक्य ने इन नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और उनको सीख प्रदान की। एक महान राजा बनने के उपदेश भी दिए और मौर्य समाज के झंडे को आज़ादी से हवा में लहरा पाने की क्षमता प्रदान की। आचार्य चाणक्य से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी हैं, लेकिन आज भी लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिरकार आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई। तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी अपनी इस रिपोर्ट में। आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़ी कई बातों को हम जानते होंगे और उनका जन्म उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए महान कार्य जैसा कि अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ का लेखन करना, जिसमें उन्होंने जीवन के कई पहलुओं को हिम्मत से पार कर सकने का ज्ञान प्रदान किया है। आचार्य चाणक्य से जुड़ी कई कहानियां हमने सुनी हैं, लेकिन आज भी लोग ये नहीं जानते कि आखिरकार आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई थी। ये कोई साधारण मौत थी या कोई बनी बनाई साजिश थी, क्योंकि जाहिर है कि जिस स्तर पर आचार्य चाणक्य मौजूद थे वहीं उनके कई दुश्मन भी मौजूद थे। चाणक्य मृत्यु को लेकर इतिहास के पन्नों में एक नहीं बल्कि अनेक कहानियां मशहूर हैं, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करने जा रहे हैं। आचार्य चाणक्य की मौत को लेकर इतिहास के पन्नों में से दो कहानियां खोजी गई हैं, लेकिन कौन सी सही है इसकी सच्चाई तक कोई नहीं पहुंच पाया है। महान शोधकर्ता भी आज तक ये नहीं जान पाए कि आखिर चाणक्य के साथ हुआ क्या था और उनकी मृत्यु का कारण क्या वो खुद थे या कोई और था। ये जो दो कहानियां मशहूर हैं, जिसमें से पहली कहानी के अनुसार शायद आचार्य चाणक्य ने तब तक अन्न और जल का त्याग किया था जब तक मृत्यु नहीं आ जाती। वहीं दूसरे कहानी के अनुसार वो किसी दुश्मन के षड्यंत्र का शिकार हुए थे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन दोनों में से कौन सी कहानी सच है, इस बात को शोधकर्ता खोज पाने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार एक आम दिखने वाला बालक चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य की सह ने सम्राट बना दिया और मौर्य वंश का राजा भी बनाया और एक बड़ा साम्राज्य उसके हाथों में सौंपा और उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखवा दिया। आचार्य चाणक्य की सीख से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को एक नया रूप दिया और इस वंश को दुनिया के शक्तिशाली वंश के रूप में प्रकट किया और खुद को एक महान राजा की छवि प्रदान की। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा बिंदुसार ने भी पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह आचार्य के सिखाए कदमों पर चलना सीखा। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही आचार्य ने बिंदुसार को भी एक सफल राजा होने का पाठ पढ़ाया था। आचार्य के अनुशासन तले राजा बिंदुसार अपनी प्रजा को पूरी तरह से सुखी रखने में सफल थे। लेकिन दूसरी ओर कोई था जिसे आचार्य की राजा के प्रति इतनी करीबी पसंद नहीं थी और वो था सुबंधु, जो राजा बिंदुसार का मंत्री था और वो आचार्य चाणक्य को राजा से दूर कर देना चाहता था, जिसके लिए उसने कई सारे षड्यंत्र रचे थे और उसे राजा को आचार्य चाणक्य के विरुद्ध करने के कई प्रयास किए, जिसमें से एक था राजा के मन में ये गलतफहमी पैदा करना कि उनकी माता की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं आचार्य चाणक्य ही हैं। ऐसा करने में सुबंधु कुछ मायनों में सफल भी हुए और धीरे धीरे राजा और आचार्य में दूरियां बढ़ने लगी और ये दूरियां इतनी बढ़ गईं कि आचार्य सम्राट बिंदुसार को कुछ भी समझा सकने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने महल को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया
और एक दिन वो चुपचाप महल से निकल गए। और उनके जाने के बाद जिस दाई ने राजा बिंदुसार की माताजी का ख्याल रखा था, उन्होंने उनकी मृत्यु का राज सबको बताया। उस दाई के अनुसार जब सम्राट चंद्रगुप्त को आचार्य एक अच्छे राजा होने की तालीम दे रहे थे, तब वो सम्राट के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि वो विष पीने के आदी हो जाएं। और अगर कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश भी कर तो उसका राजा पर कोई असर ना हो। लेकिन एक दिन विष मिलाया हुआ खाना राजा की पत्नी ने खा लिया, जो उस समय गर्भवती थी। विष मिला हुआ खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और जब आचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाला और राजा के वंश की रक्षा की। ये शिशु आगे चलकर राजा बिंदुसार के रूप में प्रसिद्ध हुए। आचार्य चाणक्य ने ऐसा करके मौर्य साम्राज्य के वंश को खत्म होने से बचाया था, लेकिन बाद में किसी ने ये गलत खबर फैला दी कि रानी की मृत्यु आचार्य की वजह से हुई है। इसीलिए जब राजा बिंदुसार को दाई से ये सच का पता चला तो उन्होंने आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने मना कर दिया और उन्होंने ताउम्र उपवास करने की ठान ली और अंत में प्राण त्याग दिए। लेकिन वहीं दूसरी कहानी के अनुसार राजा के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल भी हुए थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि विभिन्न शोधकर्ता हर बार भिन्न भिन्न परिणामों के साथ सामने आते हैं, जो अंत में ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि आखिर चाणक्य के साथ हुआ क्या था। खैर, सच जो भी हो, लेकिन आचार्य चाणक्य के कारण भारतीय इतिहास एक तिजोरी के रूप में सामने आया है, जिसमें चाणक्य नीतियों से भरा खजाना है और ये खजाना आज भी लोगों के काफ़ी काम आता है। चाणक्य नीतियों का लोग आज भी पालन करते हैं और उन्हें मानते हैं और यहाँ तक कि अपनी लाइफ में अमल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आचार्य चाणक्य के जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के सूत्र बताए हैं, जैसा कि व्यक्ति अपने रिश्तों को कैसे सफल बनाए और संबंधियों के साथ कैसे बना कर रखे, इस बारे में भी बताया है आचार्य चाणक्य ने। तो आइए जानते हैं उनके बातों के बारे में विस्तार से। आचार्य चाणक्य की इन्हीं सब नीतियों में से हम आपके सामने कुछ खास नीतियां लेकर आए हैं। यूं तो आपने चाणक्य की कई नीतियों के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन ये नीतियां अनमोल हैं और इन्हें जानने के बाद आपका जीवन मानो जैसे सफल ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें जीवन में कुछ ऐसे लोगों से कभी भी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए जो आगे चलकर हमें भारी नुकसान दें। जैसे कि हमें किसी राजा से या फिर अपने से बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग शासन से विरोध करते हैं उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। चाणक्य ने यह भी बताया कि जब तक हम खुद मजबूत स्थिति में ना हों, तब तक हमें खुद से मजबूत व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी खुद की आत्मा से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो उसका अनादर करता है और वो स्वयं के शरीर का ध्यान नहीं रखता, खान पान में असावधानी रखता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी किसी ब्राह्मण से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति से नफरत करने पर अपने ही कुल का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट। अगर कोई भी इंसान चाणक्य की नीतियों का पालन करता है तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है और चाणक्य की ये नियम हमारे ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित होता है। आचार्य चाणक्य दुनिया के सबसे महान राजनीतिज्ञ सम्राट माने जाते हैं और बहुत से लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं। चाणक्य की ज़िंदगी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शोधकर्ता उनकी मृत्यु का पुख्ता सबूत नहीं खोज पाया है, जो आज एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन हमने आपको शास्त्रों के अनुसार चाणक्य की मृत्यु के बारे में बताया, जो आप लोगों को शायद नहीं पता थी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।